आपको क्लियर दिखता है और जूम करूं मैं इसको? ठीक है भैया। ठीक है, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं महर्षि पतंजलि जी का जीवन परिचय। अगर आप इनका नाम पूछेंगे तो आपको बोलना, अगर आपसे पूछा जाए भाई, योग दर्शन के रचनाकार कौन है, ठीक है, तो आपने महर्षि पतंजलि बोलना है। ठीक है। अगर इनका सूत्र पूछा जाए तो महर्षि जो महर्षि नहीं, फिर पातंजल, फिर पातंजल बोला जाएगा, फिर पतंजलि योग दर्शन नहीं बोलेंगे, पातंजल योग दर्शन बोलेंगे। ठीक है। दोनों में फर्क समझिएगा आप। सूत्र पूछा जाएगा तो महर्षि सॉरी पातंजल योग सूत्र या पातंजल योग दर्शन, और उसके रचनाकार कौन है, वो महर्षि पतंजलि। उनके बारे में पढ़ते हैं हम। प्राचीन काल में भारत भूमि पर अनेक महान ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। उन्हीं में से एक महान ऋषि हैं जिनका नाम है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि योग के आदि ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। वैसे आप बताएंगे योग के आदि गुरु किसको माना जाता है? शिव जी को। भगवान शिव। ठीक है जी। योग प्राचीन ऋषि मुनियों तत्ववेताओं द्वारा प्रतिपादित एक अनमोल ज्ञान और विज्ञान से युक्त एक अति विशिष्टताओं से परिपूर्ण जीवन मार्ग है। मानव ने हर काल में अपने जीवन के मूल्यों एवं बाहरी वातावरण के प्रति उत्सुकता एवं खोजी प्रवृत्ति का रहा है। ठीक है। मानव अपने हर काल में, जितने ही हमारे काल हुए हैं या जितने हमारे युग हुए हैं, आप ऐसे कह लीजिएगा, तो उसमें अपने जीवन के मूल्यों और बाहरी वातावरण के प्रति उसकी उत्सुकता और खोजी प्रवृत्ति कर रहा है। वो हर काल में मानवीय मस्तिष्क आंतरिक और बाह्य खोजें करता रहा है। आधुनिक मानव ने जहां बाह्य जगत में आश्चर्यचकित कर देने वाली खोजें की हैं, सुख सुविधाओं के अंबार लगाए हैं, वहीं प्राचीन काल में ऋषि महर्षियों ने आंतरिक जगत में अतुलनीय अन्वेषण किए हैं। जैसे सूर्य की गति कितनी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सब बैठे बैठे इन्होंने खोज लिया था, हमारे ऋषि मुनियों ने। साइंस नाम की तो चीज ही नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है। कितने ग्रह हैं, अभी भी खोजें चल ही रही है साइंटिफिक तरीके से, तो इन्होंने एग्जैक्ट बता दिया उससे इसकी इतनी दूरी है, इससे इसकी इतनी दूरी है। कितने दिन बाद उत्तरायण लगता है, कितने दिन बाद दक्षिणायन लगता है। ठीक है। और कब अमावस्या आती है, कब पूर्णिमा आती है, कब ग्रहण लगता है, कभी सूर्य ग्रहण, कभी चंद्र ग्रहण, वो सब जो खोजें की है वो मतलब प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने कर दी सारी की सारी। प्राचीन काल में आंतरिक जगत में अतुलनीय अन्वेषण किए हैं, और उन आंतरिक अन्वेषणों का फल मानसिक संतुलन, सामाजिक आध्यात्मिक सामाजिक आध्यात्मिक बौद्धिक सामंजस्य के रूप में परिलक्षित हुआ है। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि बाह्य खोजें जितनी भी बढ़ी हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ती गई हैं, वैसे वैसे असंतोष, चंचलता और भय भी बढ़ता गया है। ये तो सभी जानते हैं हम। जितनी खोजें बढ़ी हैं, जैसे जैसे आपको लेटेस्ट बताऊं तो अभी उत्तराखंड में एक टनल बन रही थी, वो ट्रेन के लिए टनल बन रही है, शायद वो बद्रीनाथ जाएगी और सीधी ट्रेन। तो उस टनल में कुछ इंजीनियर लोग फंस गए थे, अभी काफी दिन, 13-14 दिन तक फंसे रहे थे, अगर आप लोगों को पता हो तो। उससे पहले वो टनल के आसपास ही वो जो शंकराचार्य जी की जगह है, गांव है उनका, कौन सा गांव है, तुंगनाथ है शायद, वो हिल गया था, सभी घरों में दरारें आ गई थी, पूरा पहाड़ ही हिल गया था वो। ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, बाह्य खोजें जैसे जैसे आगे आगे बढ़ती गई हैं, वैसे वैसे असंतोष, चंचलता और भय भी बढ़ता गया। जैसे गाड़ियां आ रखी है आजकल, शडान फीचर जो आता है गाड़ी के अंदर, आप चाहे चौकड़ी लगा के बैठ जाओ, वो अपने आप वो लेफ्ट राइट करके अपने आप चलेगी गाड़ी, अपने आप ब्रेक लगाएगी, अपने आप चलेगी, सब उसमें ऑटोमेटिक है। बट अभी शायद वो होंडा की गाड़ी थी, उसके उसने सेंसर ने काम नहीं किया था, वो गाड़ी रुक गई थी। तो भाई ये खोजें जैसे जैसे आगे बढ़ी है, वैसे वैसे असंतोष, चंचलता और भय भी बढ़ता जाता है।
आर्य योगियों में महर्षि पतंजलि ऐसे तत्व दृष्टा, तत्व क्या होता है? एलिमेंट। एलिमेंट। तत्व दृष्टा क्या होता है? एलिमेंट को देखने वाला। वो बहुत डीप से डीप देखने वाला, ठीक है। ऐसे तत्व दृष्टा योगी हुए हैं जिन्होंने मानव मन को समझकर और भविष्य में आने वाली अस्थिरता को की पूरी कल्पना करते हुए उससे उभरने का जो मार्ग प्रशस्त किया है, उसका नाम दिया उन्होंने योग दर्शन। योग विद्या के यत्र तत्र बिखरे हुए ज्ञान को इन्होंने ही एक सूत्र में पिरोया है। एक शायद कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, कौन कुछ पूछ रहा था इससे रिलेटेड, तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कल, ठीक है। तो हाँ, इन्होंने क्या किया, एक सूत्र में पिरोया योग विद्या का जो यत्र तत्र बिखरा हुआ ज्ञान था, जो इधर उधर किसी ने कुछ सूत्र लिख रखा था, कुछ आगे लिख रखे थे, कुछ पीछे लिखे हुए थे, किसी ने दो चार लिख के छोड़ दिए थे, तो उन सबको इन्होंने बिखरे हुए ज्ञान को एक सूत्र में पिराया और समाज को एक उत्कृष्ट, बेजोड़ और सटीक शब्दावली के साथ योग सूत्र नाम से ग्रंथ दिया। देश, काल, धर्म और लिंग की सीमाओं से परे सार्वभौम सत्य का प्रतिपादन करने वाला योग सूत्र युग दृष्टा महर्षि पतंजलि की अनुपम कृति होने के साथ साथ इनके उच्च आध्यात्मिक मनोभूमि को के दर्शन भी कराते हैं। अब उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं, ठीक है। तो इनके जीवन जन्म को लेके आपके सामने क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों ने भी सुनी होगी कि कोई कहते हैं इनकी माता सूर्य को जल अर्पित कर रही थी और उनकी अंजलि में आके ये गिर गए थे, तो इनसे इसलिए इनका नाम पतंजलि रखा गया। और भी तरह तरह की ऐसी धारणाएं कई सी हैं, सारी धारणाएं देखते हैं हम इसके अंदर। इनके जन्म के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, परंतु कुछ प्रमाणों से पता चलता है कि पतंजलि ऋषि पाटलिपुत्र के राजा जो है पुष्यमित्र के समकालीन 185 से लेकर 149 ईसा पूर्व थे। महर्षि पतंजलि ने राजा पुष्यमित्र का अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न करवाया था। अभी मतलब शास्त्रों में ये ऐसी बातें तो हैं, पर इनसे ये एग्जैक्ट नहीं लगा कि पतंजलि कोई और थे या यही पतंजलि है। द बौद्धलिक के मतानुसार इनका समय जो है 200 ईसा पूर्व है। ऊपर हमने पढ़ा है कि 185 से लेके 149 ईसा पूर्व है, यहाँ 200 आ गया। कीथ जो हुए, कीथ के अनुसार महर्षि पतंजलि का जो समय रहा है वो 140 से 150 ईसा पूर्व रहा है। महर्षि पतंजलि को गोनर्दीय गौणी का पुत्र, ये नाम याद रखिएगा आप, इनके ये निक नेम है। उनको गौनर्दीय भी बोला जाता था, गौणी का पुत्र भी बोला जाता, नागनाथ, अहमपति, चूर्णिकार, फणीभूत, शेषाही, शेषराज और पदकार के नाम से भी जाना जाता है। कई बार कोई सूत्र आपको दिया जाएगा और उसमें पूछे ये किसके द्वारा लिखा गया और उसमें आपको ये नाम दिए जाएंगे। जैसे वो शेषराज, आपने शेषराज की ना जीवनी पढ़ी ना शेषराज आपको कहीं पढ़ने में आया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पतंजलि ऋषि का तो लग तो रहा पतंजलि योग दर्शन का, पतंजलि योग दर्शन का, पर वो नाम है ही नहीं इसमें ऑप्शन में, ठीक है। तो इसमें आपको नाम मिल सकते हैं, फणीभूत, शेषाही, शेषराज, पदकार, नागनाथ मिल सकते हैं। और ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था पीछे, ठीक है। इन नामों से भी इनको जाना जाता है। व्याकरण के ग्रंथों के अनुसार इनके पिता सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। धर्मेंद्र जी, व्याकरण के ग्रंथों के अनुसार इनके पिता सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। उसी समय दिव्य रूप से अपने पिता की व्याकरण के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार इनके पिता सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। उसी समय दिव्य रूप से अपने पिता की अंजलि में गिरने के कारण इनका नाम पतंजलि रखा गया, ठीक है। एक अनुसार ये आ गया। एक अन्य कथा के अनुसार साध्वी गौणिका जो है
ऊपर हमने पढ़ा गौणिका पुत्र भी कहा जाता है इनको। तो साध्वी गौणिका दिव्य पुत्र हेतु साधना करके अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए सूर्य देव की आराधना करते हुए अपनी अंजलि में जल लेकर सूर्य को जैसे ही उन्होंने चढ़ाया, वैसे ही उनके हाथों में एक सर्प प्रकट हो गया और धीरे धीरे उस सर्प ने एक नवजात बालक का रूप ले लिया। इस प्रकार साध्वी गौणिका ने दिव्य बालक को अपना पुत्र समझकर स्वीकार किया और जिसे पतंजलि का नाम दिया। ठीक है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैधिकेन योपाकरोत्तम परवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि नातो अस्मि। ये आप सभी प्रेयर करते हैं। अर्थात चित्त शुद्धि के लिए योग सूत्र, वाणी शुद्धि के लिए व्याकरण और शरीर की शुद्धि के लिए वैद्य शास्त्र देने वाले मुनि श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को हाथ जोड़कर प्रणाम। बता सकता कोई बच्चा ये कहाँ से लिया गया है? योगेन चित्तस्य पदेन वाचा। हाँ, ये प्रेयर कहाँ से ली गई है? बताइए, आपको पता? हम्म जी बताइए, कोई तो बताइए। हर्ष जी? नहीं पता आपको? नहीं पता सर। अरे सर ने बताया तो था आपको। प्रवेश सर ने बताया नहीं? सर नहीं बताया। मैंने सुना उनकी क्लास में वो आप लोगों को बता रहे थे कि ये राजा भर्तहरि हुए थे, उनकी दो पुस्तकें हैं, दो ग्रंथ हैं उनके, भर्तृहरि शतक के नाम से, भाग एक भाग दो, वहां से लिया गया है। राजा भर्तहरि हुए थे। चलिए, उज्जैन के राजा होते थे वो, राजा भर्तहरि। पिंगला भर्तहरि के नाम से किस्सा फेमस है, आपने सुना हो तो किसी ने, नहीं तो सुनाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि महर्षि पतंजलि वो क्या क्या, जैसे इसमें लिखा है, योग सूत्र को तो जानते थे वो, व्याकरण के वो ज्ञाता थे, और वैद्य शास्त्र थे वो। ठीक है, आपके सामने किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन लिया जा सकता है। तो महर्षि पतंजलि के बारे में ये तीन आपके क्वेश्चन बन गए हैं अलग अलग यहाँ से, इस प्रेयर से ही। ठीक है, सही प्रेयर कहाँ से ली गई है? मैं अभी वही तो बताया। राजा भर्तहरि हुए थे, उज्जैन के राजा होते थे। जी। उस राजा भर्तहरि ने संन्यास ले लिया राजा राजपाट छोड़ के, और फिर उन्होंने महात्मा बुद्ध की तरह गोरखनाथ जी की शरण में गए थे। वो गोरखनाथ जी की शरण में जाके उन्होंने राजपाट को छोड़ के उनकी शरण में गए थे, और फिर उनको अ, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने ये दो रचनाएं लिखी थी। भर्तृहरि शतक के नाम से उनकी पुस्तक है, उनका ग्रंथ है। उस ग्रंथ में ये इस सूत्र का वर्णन है, श्लोक का। ठीक है, तो ये राजा भर्तहरि के द्वारा लिखा गया है और उसमें से लिया गया। ठीक है जी। हेलो जी, आगे पढ़ते हैं। योग दर्शन का जो लक्ष्य है, मन को शुद्ध करना और दर्पण के समान साफ कर देना, एकदम क्लीन। चित्त वृत्तियां जो मन के दर्पण को मैला किए हुए हैं, पातंजल योग दर्शन उस मैल को साफ करने के तीन तरीके बताते हैं महर्षि पतंजलि। उच्च कोटि के साधकों हेतु अभ्यास वैराग्य तन निरोध, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, जो पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद, जो समाधि पाद, उसका 12वां सूत्र है। उसमें बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। फिर मध्यम कोटि के जो साधक है उनके लिए बताएगा साधना मार्ग, तप से, स्वाध्याय से और ईश्वर की साधना से भी, क्रिया योग बोलते हैं जिसको, उससे भी
इससे नेक्स्ट सूत्र कोई बच्चा बताएगा? पतंजलि योग सूत्र का 2/2। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? तप स्वाध्याय तप स्वाध्याय ईश्वर ईश्वर प्रणिधान प्रणिधानी क्रिया क्रिया योग। ये पहला सूत्र है साधन पाद का। दूसरा सूत्र कौन बताएगा? समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थ। हाँ, उसमें आता ना क्लेश तनु होते हैं उससे। ठीक है, तो मध्यम कोटि के साधकों हेतु जो है वो क्रिया योग दिया गया है। और यहाँ ये उच्च काट देना इसमें नीचे में। ठीक, इसमें सिर्फ निम्न रह जाएगा। निम्न कोटि के साधकों हेतु साधना मार्ग बताया उन्होंने, उसका नाम है अष्टांग योग। इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और अष्टांगानी, ये दूसरे पाद का 29वां सूत्र। योग सूत्र के बारे में पढ़ते हैं हम। 6 भारतीय आस्तिक दर्शन है। कोई नाम बताएगा बच्चा 6 आस्तिक दर्शनों के? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा। ठीक है, इनको थोड़ा सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करना। 6 भारतीय आस्तिक दर्शनों में से एक दर्शन पतंजलि कृत योग सूत्र या योग दर्शन है। ये योग पर लिखा गया पहला सुव्यवस्थित ग्रंथ है। इससे पहले बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, क्योंकि यहाँ लिखा है ये योग पर लिखा गया पहला सुव्यवस्थित ग्रंथ है। इसका मतलब लिखे हुए तो पहले भी थे, वो सुव्यवस्थित नहीं थे, अव्यवस्थित थे। ठीक है, योग दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है, जिसे महर्षि पतंजलि ने 4 पादों में विभक्त किया है। योग दर्शन में कुल 195 सूत्र हैं। किसी किसी जगह 196 सूत्र। आप लोग बता सकते हो किसके द्वारा लिखा गया है? स्वामी स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी के द्वारा और अयंगर जी के द्वारा। ठीक है, जिनमें मुख्य रूप से योग की परिभाषाएं योगस चित्तवृत्ति निरोध दी गई है। इसके अतिरिक्त चित्तवृत्तियों, अभ्यास वैराग्य के लिए योग की अंतराएं, चित्त प्रसादन के उपाय, पंच क्लेश, ईश्वर का स्वरूप, ठीक है, उसका नाम क्या है, क्या उसके लाभ हैं, ठीक है, समाधि के भेद, क्रिया योग, अष्टांग योग, विभूतियां, सिद्धियों के अतिरिक्त कैवल्य के स्वरूप का भी वर्णन किया गया है। पतंजलि योग दर्शन पर जो लिखी गई है सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो भाष्य है, ऊपर भाष्य लिखे गए हैं, नीचे टीकाएं हैं। तो भाष्य जो है वो सबसे ज्यादा, जो सबसे फेमस है, वो योग भाष्य है, व्यास मुनि जी का लिखा हुआ है। उसके बाद आता तत्वैशार्दी, ये वाचस्पति मिश्र के द्वारा लिखा गया है। फिर आता भोजवृत्ति, ये राजा भोजराज होते थे, उनके द्वारा लिखा गया है। योग वर्तिका, विज्ञान भिक्षु के द्वारा लिखा गया है। राजयोग, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया है। और भास्वती, ये हरिहरानंद आरण्य के द्वारा लिखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन आया था, इनको क्रॉस सही मिलान का क्वेश्चन आया था, और उसमें से एक ये लिखा गया था, और इसके लिखा गया किस, मतलब सही मिलान करें किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो इसमें राजयोग भी आ जाएगा आपके, और ये जीव योग योगियों के जीवन परिचय में भी आ सकता है, और पातंजलि योग दर्शन जो यूनिट है उसमें भी आ सकता है आपके सामने। उस पर लिखे गए कि नहीं 5, इनमें से कौन सा भाष्य नहीं है, या इनमें से कौन सी टीकाएं नहीं है, तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, संस्कृत सारणी में योग सूत्र पर लिखी गई कुछ टीकाएं हैं। राज मार्तंड है, राजा भोजराज के द्वारा लिखी गई है। प्रदीपिका भावा गणेश के द्वारा लिखी गई है। वृत्ति है नागोपी भट्ट के द्वारा लिखी गई, ये भट्ट है। ठीक है, मणिप्रभा रामानंद दयती के द्वारा लिखी गई है। चंद्रिका है अनंत देव जी के द्वारा लिखी गई। योग सुधाकर है सदा शिवेंद्र सरस्वती जी के द्वारा लिखी। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों पर सबसे प्राचीन भाष्य वेद भाष्य है, वेद व्यास जी द्वारा किया गया है। और वेद व्यास जी का जो भाष्य है उसके ऊपर फिर वाचस्पति मिश्र ने अपनी टीका लिखी गई। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखी गई। विज्ञान भिक्षु के जो योग सार संग्रह है उसको भी योग का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इनका क्योंकि जन्म का हमें रियलिटी पता है, तो इनके डेथ के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता आता। हाँ, कुछ टीकाएं हैं इनकी, और टीकाएं इनके ऊपर लिखी गई हैं योग दर्शन के ऊपर।
और जो भाष्य लिखे गए वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इनको इसके अलावा और किन किन में इनकी पकड़ थी, तो उसमें आएगा व्याकरण हो गई, और व्याकरण के अलावा वैद्य शास्त्र थे। ठीक है, ये वैद्य नहीं थे, वैद्य शास्त्र थे। वैद्य अलग होते हैं जो काम करते हैं वैद्य के साथ। इससे रिलेटेड किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप बताइए, नहीं तो फिर हम दूसरी जीवनी स्टार्ट करते हैं। सर पतंजलि जी को शेष अवतार भी कहा जाता था ना? हाँ, शेष नाग शेष अवतार आ तो गया ना आपके सामने, क्योंकि वो अभी पढ़ा ना हमने कि उनकी मम्मी जी, उनकी माता जी थी, वो सूर्य को जल अर्पित कर रही थी। उनको एक्चुअली पुत्र नहीं हो रहे थे, संतान प्राप्ति के लिए वो जब उन्होंने उपवास वगैरह जो रखे हुए थे उसको पूर्ण करने के पश्चात जब वो सूर्य को जल अर्पित कर रही थी, तो उनकी अंजलि में जैसे ऐसे करके जल अर्पित करते ना, तो अर्पित कर रही थी। तो उनकी अंजलि में, यानी कि उनकी जो हथेली थी, हथेली में सांप आके गिर गया था, और धीरे धीरे उस सांप ने बच्चे का रूप ले लिया, इसलिए उसको पतंजलि के नाम से जानेंगे। तो उनको शेष नाग, शेष मणि ऐसे करके नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उनकी माता जी का नाम, जिनके बताते हैं ये घटना जब घटी, जो वो औरत थी उनका नाम था गोनिका, तो इनको गोनिका पुत्र भी कहा जाता है।